बल्कि एक ऐसी अहद साज शख्सियत के बारे में है जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा और जिसका जनाजा किराए के घर से निकला। कि वो वाहिद शख्स थे जो 4 वजारतें जिनके पास रहीं, पंजाब के सूबा पंजाब के वज़ीर आला रहे, 2 बार कौमी असम्बली के स्पीकर रहे और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिर्ज़ा हनीफ बेग और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़.tv। नाज़रीन, आज की वीडियो ना इमरान खान के बारे में है, ना PDM के बारे में, ना चीफ जस्टिस के बारे में, बल्कि एक ऐसी अहद साज शख्सियत के बारे में है जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा और जिसका जनाजा किराए के घर से निकला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब मलक महराज खालिद साहब की। नौजवान नस्ल को, यंग जनरेशन को उनके बारे में ना पता हो, लेकिन मैं बताता चलूँ कि वो वाहिद शख्स थे जो 4 वजारतें जिनके पास रहीं, पंजाब के सूबा पंजाब के वज़ीर आला रहे, 2 बार कौमी असम्बली के स्पीकर रहे और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर रहे और आखिर में 1996 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे। लेकिन उनका जनाजा जो है वो किराए के मकान से निकला। तो आज हम उन्हीं की सवाने हयात के बारे में बात करेंगे। आज से तकरीबन 1 सदी पहले 1916 में लाहौर के नवाही गांव चाहल में, जो कि बरकी के नज़दीक वाक़े है, एक गरीब किसान के घर एक बच्चा पैदा होता है जो अपने 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा होता है और उसके गांव में कोई भी पढ़ा लिखा शख्स नहीं होता, लेकिन इस बच्चे को पढ़ने का शौक़ होता है और उनके गांव में कोई स्कूल भी नहीं होता। वो प्राइमरी के लिए पढ़ने के लिए अपने गांव से 1.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर पढ़ने जाता था और जब प्राइमरी उसने पास कर ली तो फिर हाई स्कूल में दाखिले का वो हुआ तो उनके नज़दीकी गांव में भी हाई स्कूल नहीं था। जिस गांव में हाई स्कूल था वो उनके गांव से 8 किलोमीटर दूर था और वो बच्चा 8 किलोमीटर दूर भी पैदल चलकर उस गांव जाता था और उसने वहां से मिडिल का इम्तिहान पास किया। अब नज़दीक नज़दीक किसी भी गांव में मज़ीद हाई स्कूल नहीं था, तो फिर वो लाहौर के सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जो लाहौर का नंबर 1 उस वक्त स्कूल होता था, उसमें जो कि उनके गांव से 13 किलोमीटर दूर था, वो वहां पे आता था। और किस तरीके से आता था, उसके पढ़ाई के अखराजात उसके वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो क्या करता था कि वो अपने गांव से दूध इकट्ठा करता था और फिर एक ड्रम में डालकर एक रेड़े पे रख के, जो कि रेड़ा और लोगों का दूध भी लेके शहर आता था, उस पे रख कर वो सुबह सुबह अजान के वक्त उठता था, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता था और फिर उस रेड़े पे रख कर वो शहर आता था लाहौर, और वो नवाब कजलबाश की कोठी में और उसको गिरदो नवाब मुख्तलिफ दुकानदारों को वो दूध फरोख्त करता था। और उसके बाद वो मस्जिद में जाकर कपड़े बदल कर वो अपने स्कूल चला जाता था। स्कूल में उन दिनों बूट लाजमन थे, लेकिन उसके पास बूट नहीं थे। जैसे तैसे करके वो दूध बेच के कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने लिए बूट खरीद लेता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आता है कि वो बूट अगर वही बूट अपने गांव में भी पहने तो वो बहुत जल्द फट जाने थे। उसके लिए उसने तरीका ये सोचा कि अपने कपड़े जहाँ पे और अपना दूध बेचने वाला बर्तन जहाँ पे, जिस दुकान पे वो रखता था, वहीं पे वो कपड़े में लपेट के अपने बूट भी रख देता था और अपने बाप की फटी पुरानी जूती जो है वो पहन के शहर आता था, वो वहाँ पे रख के बूट पहन के फिर स्कूल जाता था। इस तरह उसका वालिद सारे दिन नंगे पाँव रहता था और ये वापस जाकर स्कूल से वापस जाकर फिर वालिद को वो जूती दे देता था, तो ये उसके बाद रात तक नंगे पाँव फिरता था। ये मलक महराज खालिद की मैं बात कर रहा हूँ। और 1935 में वो बड़े अच्छे नंबरों से मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लेता है और फिर कॉलेज में और फिर गवर्नमेंट का इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में दाखिला ले लेता है। और वहाँ पर क्योंकि उसका मंजिल और उसकी मकसद जो है वो कानून की डिग्री हासिल करना होता है, तो 1939 में वो इसी तरह दूध बेचते बेचते और इसी तरह पढ़ते हुए BA ऑनर करता है।
उसके बाद मरहला आता है कि ला की तालीम के लिए, तो उसके लिए उसके पास इतने वसाइल नहीं होते, तो फिर वो बाटापुर में बाटा फैक्ट्री में एक क्लर्क की मुलाजमत इख्तियार कर लेता है और कुछ पैसे इकट्ठे करता है, तो वो यूनिवर्सिटी में लॉ में दाखिला ले लेता है। और फिर वो ट्यूशन्स पढ़ाकर मुख्तलिफ इसी तरह छोटे मोटे काम करके साथ साथ लॉ करता रहा, और साथ साथ वो ये छोटे मोटे काम करके अपना गुज़र-औक़ात करता रहा, और इस तरह उसने लॉ की डिग्री हासिल की। और उसने कभी भी इस गुर्बत के दौर में भी दूध में पानी नहीं मिलाया, और ना ही अपने इस दूध बेचने के काम को कोई आर समझा, और ना ही इसको कोई ना किसी से छुपाया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उससे बेहतर उसने मेहनत करना मुनासिब समझा। इस तरह वो एक माहिर कानूनदान बन गया, और 1950 में जब पार्टीशन हो चुकी थी, उसके बाद उसने 1950 में फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी, और जल्द ही एक मायानाज वकील के तौर पर उभर आया। उसमें खिदमत खल्क का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। 1965 में उसने मगरबी पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ा और एक अच्छी अक्सरियत से जीत गया। उसी वक्त पीपल्स पार्टी का क़याम हुआ, जिसमें वो पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नारे से बहुत मुतासर हुआ और पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। 1971 में उसने MNA का इलेक्शन लड़ा, और उसी हल्का से जिस घर में वो दूध बेचता था, नवाब कजलबाश, उसके भाई को बड़ी भारी अक्सरियत से उसने हराया और कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ। उसके पास कानून का कलमदान सुपुर्द हुआ, और वफाकी वजीर बल्दियात व दही भी मुकर्रर किया गया, और ये 1976 में, और 4 साल में वो 2 दफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली बना, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर बना। एक मुफलिस व कल्लाश अनपढ़ किसान का बेटा, जिसने कामयाबी का एक लंबा और कठिन सफ़र तय किया, अपने दूध बेचने से शुरू किया, और आखिरकार 5 नवंबर 1996 को वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। और उस दौर में भी वो किराए के लक्ष्मी चौक पर लक्ष्मी मैंशन में किराए के मकान में रहता रहा, और वो वज़ीर आज़म हाउस आने के लिए रक्षा इस्तेमाल करता था, और उसकी बीवी उसके वज़ीर आज़म के होते हुए भी वैगनों में और रक्षों में ही सफ़र करती थी। उसने कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, और ना ही उसने किसी किस्म का प्रोटोकॉल लिया। 1972 में वो पंजाब का वज़ीर आला भी रहा, और इसी ही मुआश के वजह से अपने गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर से उसकी अनबन हुई कि वो ये किसी किस्म की धोखाबाजी या फ्रॉड या अनफेयर मीन से पैसे नहीं चाहता था, जिसकी वजह से गुलाम मुस्तफ़ा खर से उसकी अनबन हुई। तो उसने अपनी वजारत आला को ठोकर मार दी, लेकिन अपने इखलाकियात पे, अपनी ईमानदारी पे समझौता नहीं किया, और इस गलत सिस्टम का हिस्सा नहीं बना, और एक मिसाल उसने कायम की। तो ये अहद शाह शख्सियत जो है, और जिसका जनाजा फिर उसी यही लक्ष्मी मैंशन के किराए के घर से ही उसका जनाजा 2003 में उसका जनाजा उठा, और वो सारी उम्र लूट खसूट से दूर रहा। ये मलिक महराज खालिद तारीख की अहद साथ शख्सियत थी, जो 13 जून 2003 को इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए। और आज के इस दौर में भी हमें ऐसी ही शख्सियत की ज़रूरत है, ऐसे ही ईमानदार, जो इस मुल्क को किसी अच्छे मकाम तक लेके जाए। लेकिन हमें वो ऐसी ही शख्सियत चाहिए जिसका उसका माजी, उसका हाल, हर चीज़ बेदाग हो, और जिस पे एक पाए की भी किसी किस्म की करप्शन का कोई निशान तक ना हो। और आज की वीडियो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों के लिए शायद नई बात होगी, लेकिन अगर आप सर्च करना चाहें तो मेरे फैक्ट्स को आप सर्च कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।